सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी में तो हम एक्सरसाइज यहाँ पर देखने वाले हैं 6.2। अब अगर हम 6.2 एक्सरसाइज की बात करें तो ये हमारा कौन सा एक्सरसाइज है? त्रिभुज से रिलेटेड एक्सरसाइज है। और इसमें हमको मुख्य रूप से जो बातें करनी है ना, जो हमने पीछे दो थ्योरम्स पढ़े हैं, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, यानी प्रमेय 1 और प्रमेय 2, उस पर ही आधारित हमारा ये जो प्रश्न है वो होने वाला है। देखो प्रश्न बेहद आसान होने वाला है, सिर्फ अगर तुमने वो थ्योरम्स देखा है और थ्योरम का विलोम देखा है तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न है हमारे पास, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 142 की आकृति 6.17 और 1 और 2 में DE समांतर BC है, तो 1 में EC और 2 में AD का मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर तुम पहले पिक्चर को समझो। पिक्चर क्या हमारा, अगर पिक्चर को देखेंगे तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है। क्या दिया है? DE समांतर BC, मतलब ये DE इस BC के क्या है? समांतर है। अगर DE समांतर BC है तो थ्योरम 1 हमको क्या बताता है? तब AD बट्टे DB हो जाएगा और ये AE बट्टे EC हो जाएगा। ये थ्योरम 1 बताता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा? ये थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय या थ्योरम 1 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये हो जाएगा। अब एक बात बता दो हमको, ये जो वैल्यूज दे रखा है, AD का मान हमारे पास कितना है? अगर ये मान रखे हम, AD का मान 1.5 है, DB का मान कितना है? 3 है, AE का मान 1 है और EC का मान कितना है? नहीं पता है। EC का मान हमको नहीं पता है। नहीं पता है तो EC का हम क्या करते हैं ना, EC ही लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1.5 को इसी से गुना करेंगे 1.5 EC और देन यहाँ पर 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब EC बराबर यदि हम लिखे तो क्या होगा? 3 बट्टे 1.5। 2 बार में ये क्या होगा? कट जाएगा। कितना हो गया यहाँ से? तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया? यहाँ EC बराबर निकल के आ गया 2। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलो अब यहाँ भी देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। DE समांतर BC मतलब ये वाली D है ना, इसके समांतर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं? AD बट्टे DB बराबर में AE बट्टे में EC। ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमको थेल्स प्रमेय बताता है कि अगर किसी त्रिभुज में इस प्रकार से DE समांतर BC हो तो ये AD बट्टे DB और AE बट्टे EC हो जाएगा। आ जाओ। अब देखो AD का मान हमको नहीं पता है, यहाँ पर इस वाले AD का मान नहीं पता है। देन DB का मान 7 है, 7.2 है, AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये दशमलव से दशमलव खत्म, 18 3 54। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AD को 3 से गुना करेंगे, 3AD हो जाएगा। देन यहाँ पर हो जाएगा 7.2। अब अगर AD बराबर लिखे तो क्या होगा? 7.2 और बट्टे में 3 हो जाएगा, काटो तो क्या होगा? 1.8 cm। तो यहाँ पर हमारा जो AD का मान है वो कितना निकल गया? 1.8 cm। तो ये भी तो प्रश्न है ना, क्या है ना मैथ में कि अगर तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान करते हो तो मैथ हो, साइंस हो, जो भी है सब्जेक्ट हमारा, उसमें वही बात है कि अगर तुम बातों को समझ करके चल रहे हो ना, खास करके मैथ में बात करें, बातों को समझ के चल रहे हैं तो इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। 2 बातें जरूरी होती है, तो कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, दूसरी बात होता है प्रैक्टिस। दोनों ही काम तुमको यहाँ पर करना पड़ेगा। चलो।